एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं समय रैना एक्सपोज्ड बाय शक्तिमान, और ये वीडियो बाय थगेश, ये रोस्ट वीडियो होने वाला है। एंड जस्ट लाइक हैविंग दैट फीलिंग। और जब समय रैना का स्टिल अलाइव आया था, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और उसके बाद समय ने थोड़े थोड़े लोगों को रोस्ट भी किया था, एंड he was like doing it like sarcastic and everything। लेकिन ये शक्तिमान के इतने रील्स वायरल हो गए कि वो शक्तिमान को कैसे बोला उसने, ये वो इट इज वेरी डेंजरस। सो या लेट्स सी हाउ दिस वीडियो बाय थगेश इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। मैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा हूँ। अरे डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये नहीं होता कि आपको अभिव्यक्ति के आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को हर्ट करें। अभिव्यक्ति में किसी भी संविधान में भी नहीं लिखा हुआ कि आप कुछ भी बोलिए साहब। ये डेमोक्रेसी इतनी वीक डेमोक्रेसी अगर है तो उसको बदल डालो। मैं नहीं समझता कि इतनी वीक है कि आप किसी को भी खड़े होकर अपने गाली देना शुरू करो। आप अभद्र लैंग्वेज के हिसाब से पकड़े जाओगे। माना आप शक्ति मानो, आपके कहने पे देश का संविधान तो नहीं बदल सकता ना। फुटबॉल खेलोगे तो सेंटर में खेलना, सेल्फ सेंटर में नहीं खेलना होता है। मुझे लग रहा है नार्सिसिज्म के साथ साथ एक स्प्लिट पर्सनैलिटी भी है। कभी कभी अपरिचित के शेड्स दिखते हैं मुझे। मगर आपने अपने इस शो में बड़े आग्रह करके मुझे बुलाया है, इसीलिए आपके सम्मान में मैं यहाँ आया हूँ और आके बैठ गया हूँ। चलिए आपका स्वागत है। इन्होंने कहा है कि मुकेश जी को कुछ बोले तो इन्हें दिक्कत नहीं है, लेकिन शक्तिमान को कुछ नहीं कहना, क्योंकि शक्तिमान के कॉपीराइट की अभी भी मार्केट में बहुत वैल्यू है। अभी वो सिर्फ देसी सेंटा क्लॉज लग रहे हो सर जी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, एक बड़े प्रोडक्शन को राइट्स दे दो शक्तिमान का, 50-100 करोड़ मिल जाएंगे सर सुखी। वरना ना शक्तिमान बन रही है ना उसकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। रणवीर सिंह आज के जनरेशन के सक्सेसफुल एक्टर हैं, इसके बावजूद उनको आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा। मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया साहब? किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आ गया, बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इट्स नॉट अलाउड। ये क्या थंबनेल में लेजर मार के ही मुंह काला कर दिया? मुझे तो लगता है मुकेश जी को किसी ने घोड़ा बोलकर गधा बेच दिया, तभी सारे इन्फ्लुएंसर्स को गधा बनाना चाहते हैं। एक तो पहले तो बता दो, शक्तिमान पूरा सुपरमैन का कॉपी है, एंड हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। वी लव शक्तिमान, लेकिन शक्तिमान आज के टाइम पे होमलैंडर बनता जा रहा है। होमलैंडर वाली बातें हो रही है सर। अरे एक सेकंड रुक जाओ, क्यों बोलते हैं आप लोग? ओए कौन बोल रहे हो आप? जानवर लोग हो यार आप लोग कितने भी सीनियर हो, जस्ट कीप क्वाइट। मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे। क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। Not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. जितने एनिमल से समय को कंपेयर किया जा रहा है ना, कुत्ता बोलते हैं, चाहे वो कुत्ता है या फिर वो कुत्ते की तरह हरकत करता है। लाइक नहीं, आप अभी भी कुत्ते हैं साहब। फिर से वही कुत्ता फिर से आकर बता रहा है कि देखो मेरी दुम अभी भी वही की वही टेढ़ी है। गधे पे बिठाकर मुंह काला करके आप पूरे देश के हर शहर में सेफ रहने के लिए उसको अंतारा में भर्ती करना पड़ेगा। और शक्तिमानों ने बच्चों को मारा है। अरे हु द हेल आर यू टू टेल मी दिस? कहीं भी शक्तिमान गिल्टी नहीं पाया गया। उस समय एक स्कैंडल था, कोई बच्चा नहीं मरा था, कोई बच्चा नहीं गिरा था। चलो माना 2000s में बच्चे टेरेस से कूदे नहीं थे शक्तिमान देखकर, लेकिन टेरेस से आजकल फोन तो फेंक रहे हैं। लेकिन सिर्फ मुकेश जी नहीं है जिन्होंने अपनी इमेज दाव पे लगा दी। रणवीर भाई ने 1000 करोड़ कमाए, एंड हमारे रणवीर भाई को 1000 गालियां मिल रही है फिर से। जब सब कुछ शांत हो गया था हमारे रणवीर भाई की लाइफ में, नहीं फिर आ गया स्टैंड अप, जिसमें समय भाई ने बोल दिया कि नहीं, ये तो 8 बार पूछा था रणवीर ने। तो आपने बियर बाइसेप्स का वो घटिया सवाल हटाया क्यों नहीं एडिट से? मैं तुम्हें माँ की कसम सच बताता हूं, उस एपिसोड में बियर बाइसेप्स ने वो सवाल 8 बार पूछा था। भाई इससे अच्छा तो आप मौत के बारे में सोचते हो 25 बार पूछ लेते। लेकिन आई स्टिल फील एडिट तो हो सकता था। स्टैंड अप में समय ने बोला था कि कुणाल कामरा की वजह से वो बच गए थे, सडनली सब कुणाल कामरा पे अटैक करने लग गए थे। मैंने कहा क्या हो गया है? कह रहा है न्यूज देखो। मैंने न्यूज खोली, द डे वी लैंडेड पूरा मुंबई कुणाल कामरा के पीछे लगा था भाई। भगवान है। कुणाल कामरा ने तो रणवीर पे ही अटैक कर दिया। बेचारे को 10 साल लगे बियर बाइसेप्स बनने रणवीर से। बेचारा अब येती में विश्वास करे ना करे, हेटर्स में तो विश्वास हो ही गया होगा। एंड कुणाल कामरा की हिट लिस्ट में आना कितनी बड़ी बात होती है। कुणाल कामरा आपको हेट कर रहा है, जिसको पूरी दुनिया हेट कर रही है। उसके लिए या तो आपको पीएम बनना पड़ेगा या तो पॉडकास्टर। कुणाल कामरा एक लौते कॉमेडियन नहीं है। अभिषेक उपमन्यु ने भी लपेटे में ले लिया। मुझे मिला था वो जुहू में, मुझे कह रहा ब्रो आर यू अ हगर? मैं कहा नो आई एम नॉट, आई एम। मैंने उसको मना कर दिया। मुझे उसको हक करने में डर लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं उसको हक करूंगा ना तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, ऐसे ही पकड़ के रखेगा और ऐसे ही ले जाके पॉडकास्ट में बिठा देगा। मौत के बारे में सोचते हो? और वहां जवाब भी देना पड़ेगा बैठ के। हाँ सोचता हूँ।
तेरी मौत के बारे में। एट दिस पॉइंट रणवीर इंटेलेक्चुअल से ज्यादा स्टैंड अप कॉमेडियंस के काम आ रहा है उनके कंटेंट के लिए। अरे। बट मुझे लगता है हो गया अब रणवीर को माफ कर देना चाहिए। लेट हिम लिव हिज लाइफ भाई, उसको हो गया। अब मूव ऑन करने का मौका देना चाहिए। सब कुछ शांत हो गया था, फिर से स्टैंड अप की वजह से सब। एंड समय रैना को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है कि एक ही स्टैंड अप तुमने सब जगह पर किया, तो क्या आपने इमोशनल मम्मी वाली स्टोरी सब जगह रोकर बोली थी? एंड इस मोमेंट में जो सबसे खराब चीज होती थी, मेरी माँ का वीडियो कॉल आया। किस मुंह से उठाऊं मैं ये कॉल, क्या दिखाऊं मेरी माँ को? रो रहा हूं बैठ के यहाँ, टूटा पड़ा हूं। Yes, उन पे क्या बीतेगी यार। इसको फ्रॉड बोलते हैं लोग, बोल रहे हैं भाई इसको आर्टिस्ट बोलते हैं। यही होता है स्टैंड अप स्पेशल। स्टैंड अप में सिर्फ गाली नहीं थी, इमोशंस का रोलर कोस्टर था, जो रोलर कोस्टर से दीपक गिरे हैं अभी अभी। समय ने एक चैलेंज दिया था अपने स्टैंड अप में और इंडिया के यूथ ने वो करना चालू कर दिया। इट्स अ स्क्रैच कार्ड हमारे पापा का हार्ट। मैं बता रहा हूं, आज के आज घर जाना, कॉल करना पापा को, बोलना पापा आई लव यू बोलो। ना बोलो, मुंह करो मुंह। समय रैना का शो देखा, उसमें उसने कहा कि आप आपके पापा के दिन को स्क्रैच करो, इसलिए मैं पापा को कहूंगा आई लव यू। घर में एलपीजी की टेंशन है, अंकल ओवर टाइम कर रहे हैं। ये स्क्रैच कार्ड को और खुजा दे तो गैस लीकेज हो जाता। और अभिषेक बच्चन बहुत गुस्सा हुए समय रैना से। जमाना बदल गया, क्रिएटर्स बदल गए, थंबनेल वाले बदले नहीं। 400 व्यूज के लिए ये यूट्यूब चैनल ने पूरे अभिषेक बच्चन की तहजीब तशरीफ में डाल दी। आपने इतना पोलियो का ऐड किया, फिर भी अपने बेटे को पांव पे क्यों नहीं खड़ा कर पाए सर आप? आयरनी देख रहे हो, समय ने जोक पोलियो पे मारा, लेकिन गाली देने सब दौड़ते हुए आ गए। मैं बोल रहा हूँ ये सब जोक समय अमित जी के सामने मारने की सोच रहे थे, लेकिन ये वहां पे कटवा दिए बैक स्टेज। सच्ची में मारता तो 7 करोड़ का डिफेमेशन तो लगना था। अभिषेक बच्चन के पास तो टाइम भी नहीं होगा भाई समय को रिस्पॉन्ड करने का, लेकिन एजाज खान का रिस्पॉन्स तो आना ही है हर चीज में। बदतमीज आदमी को मैं क्या बोलूं, अरे ये यार, अपने माँ बाप से भी ऐसे ही बात करता होगा शायद। हिंदुस्तान के इतने बड़े महानायक अमिताभ बच्चन साहब, जिसने हिंदुस्तान को सदियों से एंटरटेन किया, आज उनको, उनकी वाइफ को, उनके बच्चे को कोई भी आके कुछ बोल जा रहा है। अरे समय रैना, तेरा समय खराब चालू हो गया बेटा आज से। मेरे को तो किधर दिखना भी मत तू, अच्छा, क्योंकि मैं तो बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ रे। पंखा उनका पहला पंखा होगा जिसको देख के सब बोलते होंगे चल हवा आने दे। ऐसे ही हमने पिछले वीडियो में रामायण एंड रामायण मूवी के हेटर्स की बात की थी, जिससे मेरा बहुत दिमाग। ओके, हाँ यार, इतना सबको बवाल खड़ा हो गया आफ्टर समय रैना का स्टिल अलाइव वाला शो। और बहुत सारा, आई नो लाइक मेनी पीपल वर सेइंग भाई ये इतना ज्यादा इमोशनल एंड एवरीथिंग रोलर कोस्टर से आप यहाँ पे गुजर रहे हो, तो इतने सारे शोज आपने कैसे किए? क्योंकि मेरे को पता था फर्स्ट जब स्टिल अलाइव का जब स्क्रीन प्रेजेंस हुआ था, बहुत सारे क्रिएटर्स को समय रैना ने बुलाया था फॉर इस शो। और उसके बाद फिर से बहुत सारे लाइक बेंगलुरु में हुआ, चेन्नई में हुआ, दिल्ली, मुंबई, लाइक ऑल द लाइक जयपुर भी, आई डोंट नो जयपुर, बट ये सारे जो भी 4-5 स्टेट थे, आई गेस आई हैव बीन सीन देम। मतलब हैदराबाद में भी हुआ था। एंड लाइक पीपल, बहुत सारे लोगों ने उसके बाद स्टोरी भी लगाया, थोड़े क्लिप्स इन द सेंस लोग ऐसे ब्लॉग जाते हुए उसे ब्लॉग ऐसे वैसे डाल रहे थे फॉर द स्पेशल्स एंड एवरीथिंग। और टिकट्स बहुत ज्यादा हाई प्राइस थे, ये मुझे पता है। एंड पीपल आर सेइंग कि भाई साहब ये तो स्क्रिप्टेड है एवरीथिंग एंड एवरीथिंग। आई नो दैट ये बहुत शोज ऐसे स्टिल अलाइव के समय रैना ने किए हैं, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोफेशनल। उसी को प्रोफेशनल बोलते हैं ना, उसी वही बात समय ने स्टैंड अप में भी बोला है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियन। ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसी बात को लेकर भी लोग समय को ट्रोल कर रहे हो। क्यों पीछे पड़े हो तुम यार समय के? उसको लेट हिम लिव हिज लाइफ फॉर गॉड सेक। इतना अच्छा बंदा है, लोगों को हंसा रहा है, व्हाई यू वांट टू उसका लाइफ क्यों नरक बनाना चाहते हो? मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। सो प्लीज लोग जो भी है हेट करे समय को, तो प्लीज डोंट हेट हिम, इज अ वेरी गुड गाय। जब तक लेटेंट था आई वाज लाइक वेरी क्यूरियस टू वॉच द कौन सा अब एपिसोड आएगा, किसके साथ एंड एवरीथिंग। एंड ईच एंड एवरी शो देखते देखते इतना हंसा है मैंने, 1-1.5 घंटा। आई लव इट, आई लव दैट शो। ये अभी सीजन 2 फिर से आ रहा है और उसके टिकट्स फिर से अवेलेबल हो चुके हैं। लाइक पीपल नो इट, समय को आप फॉलो करते होंगे तो, या क्या गेस 2 या 3 दिन पहले समय ने डाला हुआ था वो पोस्ट। सो यस, आपला आगे अभी चला भी गया होगा, लाइक पोस्ट ने स्टोरी डाला हुआ था। सो या बहुत ही बढ़िया। आई लव हाउ थगेश हैज बीन डिफेंडेड आवर समय रैना एंड ही इज नॉट ट्राइड टू बी लाइक शक्तिमान। लेकिन समय लाइक थगेश भी गया था स्टिल अलाइव के शो में, लाइक वो शो जो भी था लाइक प्रीमियर का, बढ़िया लाइक इट।
सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज फॉलो दैट टू। थैंक यू।